ऐसे हो चालू टाइम था. What did I say right? Okay, I was just introducing myself into Korean. Okay, so anyways, hi, what's up, and welcome back to my channel once again. So I am Charul. Why am I giving introduction? Anyways, so if you are new to my channel, please consider subscribing. Okay, so in this video, I am gonna be talking about. So it is the D day. It is 13 June 2021, and BTS is now 8 years old, and their eighth anniversary is here. So I have decided to make a video on them. So this is the video on how I became a BTS fan. Okay, so I am a fan since 2019, and I want to share like how actually I become a fan. So please watch this video throughout. I am sure that you're gonna have so much fun. So yeah, just keep watch till the end. So yeah, let's just start with the video. Okay, so I remember, I think, everything about how I started watching BTS. Actually, you remember when TikTok was there. बहुत टाइम पहले TikTok था पहले, अब तो नहीं, अब बैन हो चुका है हमारे यहाँ पे इंडिया पे. तो टिकटॉक था, तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग टिकटॉक पे. मैं फॉर यू पेज को एक स्क्रॉल कर रही थी एंड स्क्रॉल करते करते देन आई सॉ सम कोरियन पीपल्स, लाइक दे वर BTS, बट मुझे नहीं पता था. मेरे लिए तो दे वर सम कोरियंस, लाइक आई ऑल्सो. मैंने उनकी वीडियो देखी थी, फर्स्ट वीडियो जो टिकटॉक की मैंने उनको देखी थी. लाइक फर्स्ट जब मैंने उनको देखा था तो वो उनकी बॉय विद लव सॉन्ग है उनका, 2019 में आया था. बॉय विद लव हॉल्जे के साथ. तो उसकी जो डांस प्रैक्टिस वीडियो थी, वो वीडियो थी, लाइक उसको किसी हिंदी सॉन्ग में इसको लाइक एडिट किया था. एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल थी टिकटॉक पे, एंड उसकी जैसी और भी वीडियोस बनी थी. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये देख, कोरियन पीपल वाई दे डांसिंग इन हिंदी सॉन्ग. एंड देन आई सेड अरे यार एडिटेड होगा डेफिनेटली. सो मैंने स्क्रॉल करके हटा दिया, एंड देन कुछ टाइम बाद फिर से एक वैसी वीडियो आई. मैं बिल्कुल पहचानती नहीं थी कि कौन लड़के कहाँ से हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. तो जस्ट स्क्रॉलिंग एंड जो उस टिकटॉक का, वो एक्चुअली फ़ैन अकाउंट था BTS का टिकटॉक पे. तो उसका जो यूज़र नेम था दैट वाज जंगकुक ओप्पा. एंड आई वाज लाइक, जंगकुक ओप्पा, व्हाट इज़ दिस? आई मीन लाइक होगा कोई ऐसी रैंडमली, कुछ लोग तो ऐसे ही नाम डाल देते हैं ना टिकटॉक पे. सो देयर वाज दैट, एंड आई वाज लाइक, तो मैंने एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छे लगे थे. लाइक दे वर सो क्यूट एंड सो हैंडसम, लाइक दे वर सो क्यूट बेसिकली. सो आई वॉज लाइक कि आई लाइक कौन है ये, चलो देखते हैं कौन है ये. तो मैं उसके लाइक पेज पे गई, टिकटॉक के अकाउंट पे गई, एंड बहुत सारी वीडियोस थी उन्हीं कोरियन गाइज की. तो पहले आई वॉज कन्फ्यूज कि दे आर कोरियन और जापानीज़ और चाइनीज़ और क्या है, लाइक मुझे कोरियन भी नहीं पता था. तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड बहुत सारी वीडियोस थी उनकी, बहुत सारी फ़नी वीडियोस थी. तो होता है टिकटॉक का तो एल्गोरिथम ये कि जितना आप जिस टाइप की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, वही वीडियोस आती है आपके फॉर यू पेज पे. तो मैंने देखना स्टार्ट किया और वैसी ही वीडियोस आने लगी. तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जहाँ पे जिन, सुगा, जिमिन, जंगकुक, RM, जे होप, वी, ऐसे ही सब नाम्स थे. And I was like, what are these names? Like, you don't understand the name V. Like, नहीं पता होता है, हम ऐसे नाम से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है. तो या मैंने सर्च करना शुरू किया, एंड कहीं पे लिखा था BTS टुगेदर, एक BTS करके लिखा हुआ था. तो मैंने कहा कि है क्या, लाइक अब तो जाने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, क्योंकि इतने क्यूट गाइज थे, एंड उनका ड्रेसिंग सेंस वॉज डैम गुड. आई लव देयर ड्रेसिंग सेंस स्पेशली. एंड बहुत सारी ऐसी क्लिप्स थी, उनके सॉन्ग्स की क्लिप्स थी, अच्छे सॉन्ग्स भी मुझे अच्छे लगे थे. बॉय विद लव तो मैंने पहले ही सुना था. तो मैंने सर्च किया गूगल पे, मैंने डाला BTS, पूरा आ गया. पूरा उनका जो रियल है, बैंगटन सोनियोनदान जो उनका है, पूरा BTS का फुल फॉर्म, वो कोरियन में है, और इंग्लिश में बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, जो कि इंग्लिश में है. बैंगटन सोनियोनदान एंड बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स आर सिमिलर, जस्ट केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है.
सो आई सर्च मेम्बर्स, लाइक उसके मेम्बर्स क्या है, मैंने उनके बारे में सर्च किया। तो क्योंकि BTS में लिखा था बॉय बैंड कंसिस्ट ऑफ 7 मेम्बर्स, सो मैंने मेम्बर्स पे सर्च किया एंड दे वर रिटन जिन, जिमिन, शुगा, जंगकुक, वी, जे होप, RM। एंड आई वॉज लाइक कि ओके ओके ओके, एंड आई वॉज, मुझे थोड़ा लग रहा था कि इनके असली नाम तो नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे नाम नहीं होते हैं जय वहाँ पे लिखा हुआ था। तो उनके मैंने रियल नेम सर्च किए तो दे वर किम सॉक जिन, मिन योंगी, जंग हो सॉक, पाक जेमिन, किम टेयंग, किम नामजून, जंगकुक, BTS। तो या किम टेयंग, तो ऐसे ही नाम थे। एंड बट उनके बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि अब यार पता लगाना ही पड़ेगा। आई वाज सो क्यूरियस कि क्या है क्या है। सो मैंने देखा कि उनका जो बैंड था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि मुझे उनका पहला सॉन्ग सुनना है एट एनी कॉस्ट। सो मैंने BTS फर्स्ट सॉन्ग सर्च किया। सो वहाँ पे नो मोर ड्रीम्स आया, तो मैंने वो सॉन्ग देखा एंड वो सो अमेजिंग, और भी ज़्यादा वो लोग छोटे लग रहे थे। एंड देन आई वॉन्ट लाइक मुझे और जानना है इनके बारे में। तो मैंने सोचा कि यार हाउ ओल्ड वर दे। सो आई वाज सर्च की BTS एज मैंने डाली। सो आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक I thought कि they are very young, but they are not. They are in late 20s. Most of the members of BTS are in late 20s. So उस टाइम पे जंगकुक was 22 years old. Now he is 24. Like 24 भी होने वाला है, इसका बर्थडे आने वाला है। At that time he was 22. V and Jimin were 24. RM and Jehu were 26. 27 Suga and 27 Jin as well. उस टाइम क्योंकि जिन का बर्थडे नहीं आया था, then he would be 8 years old. So I was like, they are so adult, like they are so big, they are so old. Like I even thought कि even I look older than them, I think, but I'm so young. I'm like, they are so grown up. They're like just grown up adult. I was like, यार इनकी एज तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती. You can't say, and even not by just looks, by their activities as well. And I was like, man, oh my god, I'm just obsessed with these people, like these. And उसके बाद when the confusion start, okay, so a lot of people used to have confusions between Suga and Jungkook, and I was confused between Suga and Jungkook as well, like who is Suga, who is Jungkook, and I was just trying to recognize them by names, and बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मुझे बहुत टाइम लगा कि का नाम एक ही को पहचानने में। एंड आई ट्राइड एंड लकीली मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि यार कौन कौन है, क्योंकि बहुत सिमिलर उस टाइम लगते थे। अब तो ये है कि मैं किसी के कोई अगर मास्क भी लगाया ना, मैं तब भी पहचान लूँ कि ये जे होप है, ये RM है, ये शुगा है। बट उस टाइम तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो मैंने ट्राई किया कि मैं कौन है। सो आई वाज लाइक दैट, एंड आई गॉट कन्फ्यूज्ड ओनली बिटवीन शुगा एंड जंगकुक, येस आई डिड। एंड उसके बाद आई गॉट कन्फ्यूज्ड बिटवीन जिन एंड जिमिन इज वेल, लाइक जिन और जिमिन में भी मुझे कन्फ्यूजन हुआ था। एंड सबसे पहले जो मुझे नाम याद हुआ वो था शुगा का, बिकॉज उसकी स्माइल थोड़ी सी गमी स्माइल है उसकी, बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो वो उसकी अकेला वो ऐसा बैंड में है जिसकी स्माइल गमी स्माइल है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। सो फर्स्टली मुझे शुगा का नेम याद हुआ, उसके बाद मुझे जो उनका लीडर है RM, उनका नाम याद हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर एंड फेस काफ़ी अलग है बाकी मेम्बर्स, सारे मेम्बर्स एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। बट उस टाइम पे आई गॉट कन्फ्यूज, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हम इंडियंस के लिए कोरियंस तो सारे एक जैसे लगते हैं। तो या एंड आई फाइनली रिकग्नाइज 2-3 ऑफ देम। एंड उसके बाद आई हैव रिकग्नाइज वी की भी स्माइल बहुत अलग है, गॉट दिस बॉक्सी स्माइल। अगर बस पिक्चर्स हो गए तो मैं पिक्चर्स ज़रूर यहाँ पे फ्लैश करूँगी मैं ढूंढ के। तो या सो उसके बाद मैंने वी को रिकग्नाइज किया, एंड देन आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग J-Hope as well, then Jin, then WWH who were handsome, and then मैंने सबको रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। लाइक ओके देयर आर 7 मेम्बर्स, ये हैं उनके नाम। एंड देन आई वॉज वेरी क्यूरियस कि
कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग, लाइक दे आर फ्रॉम कोरिया और दे आर नॉट फ्रॉम कोरिया। अगर कोरिया में है तो कोरिया की कौन सी सिटीज़ में है? एंड आई वॉज सो क्यूरियस एंड देन आई अभी मुझे एग्जैक्टली मुझे प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता है उनकी सिटीज़ का, बट जंकुक है जिमिन आर फ्रॉम बुसान एंड वी एंड शुगा were from, like they are from Daegu. Sorry if I'm pronouncing it wrong, but I just don't know exact pronunciation क्योंकि कोरियन लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है मेरे लिए नहीं, सब बहुतों के लिए होगी। एंड या मुझे लाइक RM, जिमिन और जिन की सिटीज़ का थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन है। आई एम सो सॉरी बट आई एम बिग फैन ऑफ देम स्टिल। so the first song I have listened BTS, like मैंने उसके बाद जब इतना मुझे पता चल गया, then I came back to YouTube again and I started Boy With Love, and उस टाइम पे Boy With Love बिल्कुल नया सॉन्ग था, तो मैंने वो सर्च किया, मैंने वो सुना एंड oh my god। सो कि Boy With Love सुनने का एक और रीज़न था कि वो हॉल्जी के साथ कोलैबोरेशन में था एंड आई नो हॉल्जी पहले से ही। सो मैं हॉलीवुड बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो आई नो हॉल्जी पहले से ही, तो आई वाज लाइक कि यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, शिट, आई थिंक इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। Anyways, so yeah, then I started becoming a fan of them, उसका music का and उनके personality का। Then I used to watch a lot of their videos, compilation videos, funny videos, some emotional videos, some like I was just watching BTS the entire day, leaving everything, leaving every work behind. I used to just watch BTS and that's it. Just watch their songs, their old songs, their new songs. Fake Love, like I used to listen a lot. Fake Love, Idol and Mic Drop, Persona तो I think बाद में आया था, like हाँ Persona and Boy With Love of course, and I Need You मुझे बहुत पसंद है, Save Me, Fire, मैं काउंट नहीं कर सकती कितने सारे सॉन्ग्स मैं सुनती थी उनके। And I started becoming a fan then because they are so down to earth। अगर आप उनकी like videos देखोगे apart from music and concerts, and one thing I was so amazed and so like blown away was that when they are at a concert, like when they are doing a concert, they sing while dancing। like उनकी जो कोरियोग्राफी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की कोरियोग्राफी होती है, बट स्टिल दे मैनेज टू सिंग एंड डांस एट द सेम टाइम। एंड सिंगिंग के टाइम पे भी दे आर अमेजिंग, डांसिंग में भी दे आर अमेजिंग, एंड ओ माई गॉड आई वॉज लाइक दे आर सुपर टैलेंटेड, सुपर हार्ड वर्किंग। लाइक एवरी आर्टिस्ट इज हार्ड वर्किंग, no doubt, but like I have a special place for them in my heart, and that's where I become a fan। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैं उनकी फ़ैन कैसे बनी। सो आर्मी हैशटैग सो अभी और बातें करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये बोलना था कि एग्जैक्टली मैं ऐसे फ़ैन बनी थी। एंड and actually I just want to mention I don't have a bias at all, I love them all equally। एंड आई थिंक वीडियो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है अभी, लेट मी थिंक, आई थिंक नॉट। दैट्स हाउ आई बिकम अ फैन गाइज। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टेलिंग लॉट ऑफ पीपल, हे BTS, BTS, बट लाइक none of my friends used to like BTS because they are Korean, I don't know why। Okay, so this for the people who don't like BTS, like if you don't like them, that's completely your choice, it's your call, but I would just say just don't hate them। like a lot of Indian people used to hate BTS, but just don't hate them because they don't deserve your hate guys। like if you don't like, that's completely okay, that's completely understandable, everybody has their own choice, but just don't hate them, okay। so this thing I want to mention, and that's how I became a fan of them, एंड दे आर अमेजिंग। लाइक उनके अलावा ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जिनकी मैं इतनी ज़्यादा डाई हार्ट फ़ैन हूँ। अगर मैं किसी की फ़ैन इससे पहले रही भी हूँ तो वो बिकॉज ऑफ देयर सॉन्ग्स ओनली, एंड BTS के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक आई बिकेम देयर फ़ैन सॉन्ग्स की तो वजह से ही, बट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एज वेल, लाइक सो डाउन टू अर्थ एंड दे आर सो रियल एंड सो प्योर।
like they express themselves in a beautiful way, and they also love their fans just like we love them, they love back as well. So yeah, दैट्स हाउ बिकेम अ BTS फैन गाइस. अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा, एंड मैं थकती नहीं हूँ BTS के बारे में बात करने से. सो वीडियो को ख़त्म करते हैं. Okay guys, so I hope you like and enjoy this video, and if you want more BTS related videos, please comment down below and subscribe to my channel for more beauty and yeah, makeup and beauty related content, like basically beauty related content. And yeah, I shall see you in my next video. Till then, bye bye, take care, and don't forget to like before leaving. Okay, bye. Sarangyo. Sorry if I'm wrong.